आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण 5 भाग में होता है। सबसे पहले देखेंगे उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर तो पहला है लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। नंबर 1 डाल लो यहाँ। पहला क्या डालोगे? लघु स्वर। इसकी डेफिनेशन लिखो क्या होगी। लघु स्वर क्या होते हैं? वे स्वर, लिखो, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। देखो नाम में ही उसकी डेफिनेशन है। लघु माने कम। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, या वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, या अर्थात का लिखो क्या? एक मात्रा का समय लगता है। क्या कहलाते हैं? लघु स्वर। इसका उदाहरण देखो, कौन कौन से होते हैं? देखो, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। कितने हो गए? टोटल हो गए 4। ये बात ध्यान रखिए। इसके अन्य नाम लिख लो। लघु स्वर के अन्य नाम कौन कौन से हैं? पेपर में पूछ लेगा ना। मान लो ना दिया लघु स्वर, पूछ लिया इसका अन्य नाम क्या होगा? इसका अन्य नाम है, देखो पहले, ह्रस्व स्वर, और इसका दूसरा नाम है एक मात्रिक स्वर। जिनकी पास एक मात्रा होती है उसे बोलते हैं हम लघु स्वर। इतनी बात समझ लो। इसके बाद अगला देखो, लघु स्वर के बाद दूसरा क्या था? दूसरा था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ये क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर की तुलना में ज्यादा समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर की तुलना में ज्यादा समय लगता है। भाई लघु स्वर में कम समय लग रहा था, बात आई दीर्घ स्वर की, तो क्या बोलेंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर की तुलना में ज्यादा समय लगता है, तो वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। इसका अर्थात करके इसकी डेफिनेशन वो क्या बनती है? डेफिनेशन बनती है 2 मात्रा का समय लगता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक। इसका अन्य नाम, इसके पहले उदाहरण देख लो। उदाहरण कौन से हो गए? बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर हो गए ए ओ और 2 मात्रा वाला। तो देखो 4 ये और 1 2 3 4 5 6 7 ये 11 हो गए। अब क्या है? इन्हें डिफाइन कर रखा है, बांट रखा है आपस में। पहले तो हो गए सजातीय स्वर, और ये हो गए विजातीय। सही से लिख लो इसे। ठीक है, इतनी बात होगी। अन्य नाम कौन कौन से इसके? वो लिखो। अन्य नाम कौन कौन से हो गए? भाई एक तो हो गया दीर्घ स्वर, ठीक है, दूसरा द्विमात्रिक हो जाएगा, है ना, और संधि स्वर। लिखो, पहले लिखो द्विमात्रिक स्वर, अगला लिखो संधि स्वर। संधि स्वर क्यों बोला इन्हें? क्योंकि संधि में इनका प्रयोग होता है, तभी हमारी संधि बनती है। और इनका नाम ह्रस्व स्वर व एक मात्रिक स्वर, ये बेस है और ये मिला के बनते हैं।
इतनी बात ध्यान रखो। अब आएंगे हम ओष्ठ आकृति के आधार पर, माने कि लिप्स। लिप्स दो प्रकार के होते हैं, लिप्स ऊपर अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर भी दो प्रकार के हमने डिवाइड किए गए हैं। अब बात आई ओष्ठ आकृति के आधार पर, तो इसके भी दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं लिखो। वृत्ताकार और दूसरा है अवृत्ताकार। इससे क्या पता लग रहा है वृत्ताकार है वृत्त मतलब कि वृत्त अगर देखो लिप्स अगर गोल है तो कुछ शब्द बोले जाएंगे जिसमें लिप्स हमारे क्या होते हैं, होठ जो होते हैं हमारे गोल हो जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे बोले जाएंगे जिसमें हमारे होठ गोल नहीं होते। तो वे इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, पहले वाले की लिखो, पहले वाले की वृत्ताकार की, है ना, वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वे स्वर लिखो, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है। गोल हो जाती है, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। ये तो बात होगी इसकी। अब इसके उदाहरण देख लो। वृत्ताकार स्वर होते कौन से हैं, तो देखो मैं बोलूंगा उ उ ओ ओ, कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया उ छोटा उ, एक हो गया बड़ा उ, एक हो गया छोटा उ, और एक हो गया बड़ा उ। भाई मेरे होठ इन्हीं में गोल हो रहे हैं, इसके अलावा मेरे नहीं हो रहे हैं। अब आई बात अवृत्ताकार की, वृत्ताकार, इसमें देख लो अवृत्ताकार में वे स्वर जिनके उच्चारण में परिभाषा सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। जिसके उच्चारण में होठों की आकृति, होठों की आकृति गोल ना होकर फैली रहती है। आकृति वृत्त के समान गोल ना होकर, वृत्त के समान गोल ना होकर फैली रहती है। क्या कहलाते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। उदाहरण क्या है इनके, वो देखो भाई। चार तो ये हो गए, बचे कितने, 7 बचे ना, तो वे 7 ही तो हैं। पहला है ए, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ तो यहाँ चले गए, डीसी आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, और 4 ये थे। ये कितने थे, 4, ये कितने हो गए, 7। तो 11 में तो हमें देखना है सब कुछ स्वरों में। तो देखो भैया ओष्ठ आकृति के आधार पर दो प्रकार के दो लिप्स होते हैं हमारे, इससे ध्यान रखियो। एक होता है वृत्ताकार, जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं अगर गोल हो जाए ना हमारे होठ तो वो वृत्ताकार स्वर होता है। बोल के देख लो ऊ ओ, तो देखो वृत्त के समान गोल हो रहा है ना होठ। अवृत्ताकार आ ई, मतलब मुंह खुला है या फैला हुआ है, गोल नहीं है लिप्स, ठीक है ना। इतनी बात ध्यान रखोगे। ये लिप्स के आधार पर हो गए, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ठीक।
ठीक है, अब अगले पे आओ, जी हाँ के आधार पर। तो ये बताओ जी हाँ क्या होती है? जी हाँ होती है हमारी जीभ। क्या होती है? जीभ। तो जीभ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। वो 3 पार्ट है कौन कौन से, वो देख लो। अब क्या आएंगे हम जी हाँ के आधार पर। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पक्ष माने पिछला स्वर, पिछला भाग जीभ का। जीभ के 3 भाग, अगला भाग, मध्य का भाग और सबसे पिछला भाग। तो देखो अगले भाग में कौन कौन से हो गए, मध्य भाग में कौन कौन से हो गए, पक्ष भाग में कौन कौन से हो गए। तो इस पहले भाग में कौन कौन से हो गए, देखो ई, बड़ी ई, ऋषि, ए और ए। अगर आप इन्हें बोल के देखोगे ना तो ये जीभ के अगले भाग से बोले जाएंगे, ई, ऋषि, ए। तो क्या जीहा का कौन सा भाग, जीवा का अग्रभाग क्रियाशील। अगर आपको सच में वर्णमाला याद करनी है और ये याद करना है कि स्वरों का वर्गीकरण या व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, तो कभी बोल के देखना, अपने आप याद हो जाएगा। तो 5 तो ही हो गए। अब आएगा कि मध्य स्वर कौन सा होता है जिहा का, तो वो होता है आ, खाली आ। जिहा का कौन सा भाग क्रियाशील है, इसमें है जिहा का, जीवा का मध्य भाग क्रियाशील। अब आओ बात पक्ष स्वर की। पक्ष स्वर में देखो 1 2 3 4 5 ये 6 है ना। बचा कितना, बचा कितना, बचा क्या, बड़ा आ बचा, फिर क्या बचा, ऊ बचा, बड़ा ऊ बचा, बचा ना, फिर ऊ बचा, फिर एक बड़ा ऊ बचा। तो बात है इसमें क्या होगा, जीवा का पक्ष भाग क्रियाशील। एक चीज देखो, इसमें 3 की आकृति बननी है, 3 की आकृति वाले, इसकी ट्रिक याद करने की, 3 की आकृति वाले। बस क्या करना है, आ को बीच में रखना है। आ जो होता है ना हमारा, वो जिहा के बीच से बोला जाता है, इसलिए हमने आ को बीच में रख दिया। तो देखो 3 की आकृति बननी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। देखो यहाँ 3 की आकृति, 3 की आकृति, 3 की आकृति, 3 की, ऐसे करके याद करिए, इसकी ट्रिक है पक्ष स्वर की। अब बात आएगी मुख के आधार पर। तो भैया देखो मुख के आधार पर ना 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा, पहले ये देख लो आप। अब बात आएगी मुख के आधार पर। मुख माने माउथ के आधार पर, है ना। अब बात आई मुंह के आधार पर। तो यहां बना दूं, कितने प्रकार है, 4 प्रकार। कौन कौन से, सबसे पहला लिखो, सबसे पहला लिखो समृद्ध, अगला लिखो अर्ध समृद्ध, फिर लिखो विवृत, फिर लिखो अर्ध विवृत। अब पहले ये समझो ना कि समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत होते क्या है। तो देखो समृद्ध क्या क्या होता है, समृद्ध में होता है जो मुंह होता है ना हमारा, मुंह सबसे कम खुला होता है। मुख, मैंने दोनों बिल्कुल ले लिए, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। मुख सबसे कम खुला, ये तो बात यहां हो गई। और समृद्ध क्या होता है,
समृद्ध से थोड़ा सा अधिक खुला हुआ। और समृद्ध क्या हो गया? असमृद्ध वे स्वर जिनके उच्चारण में समृद्ध स्वरों की तुलना में आधा बंद समूह रहता है। इसकी तुलना में ना थोड़ा सा खुला होगा, इसकी तुलना में समृद्ध की। और विवृत क्या होगा? विवृत होगा मुख खुला हुआ है, मुख खुला हुआ है, मुख खुला हुआ। और ये इससे थोड़ा कम खुला होगा, अर्धविवृत। ध्यान है, ये इससे ज्यादा होगा अर्धसमृद्ध। अर्धसमृद्ध जो होगा वो मुख जो समृद्ध से ज्यादा खुला होगा उसका, बट विवृत से कम होगा या अर्धविवृत से भी कम होगा। ठीक, इतनी बात ध्यान रखियो। अब इसकी मैं, जैसे मैंने ये आपको इन चार भी बताई, इसमें क्या समृद्ध, इसमें लिख लो समृद्ध से ज्यादा खुला, बट विवृत से या विवृत से कम। और ये लिख लो विवृत से कम खुला, बट असमृद्ध से ज्यादा खुला। ठीक, ये चार थी। अब इनकी एक डेफिनेशन लिख लो। इतनी बात होगी, समझ आप कर रहा हूं, फिर मैं इसकी डेफिनेशन इनके सामने लिख दूंगा। सबसे पहले आया समृद्ध कि समृद्ध होते क्या है? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख व्रत के समान बंद सा रहता है। लिखो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख व्रत के समान बंद सा रहता है। कौन कौन से हैं? यह सबसे कम खुलता है, ऐसे लिख लो, यह सबसे कम खुलता है। इसके उदाहरण देखो कौन कौन से हो गए। इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए? देखो, एक हो गया ई, बड़ी ई, फिर हो गया ऊ, फिर हो गया बड़ा ऊ और ऋषि। 5 हो गए। ठीक है, इसमें हमारा जो मुख है ना वो व्रत के समान बनता है। देखो ई ऊ ऋषि, कुछ बने ही ना। अर्धसमृद्ध वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है। देखो वे स्वर, यहां से लिखेंगे जिनके उच्चारण में मुख किसकी तुलना में? इनकी ऊपर वालों की समृद्ध स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है। बात ये कि इनसे थोड़ा अधिक खुलता है। अर्धसमृद्ध जो है समृद्ध से थोड़ा अधिक खुलता है, पूरा बंद नहीं रहता है। इसमें पूरा बंद था, सबसे कम खुलता था, तो इसका क्या है? बंद सा रहता है। तो क्या कहलाता है? अर्धसमृद्ध कहलाता है। इसका उदाहरण क्या हो गया? तो उदाहरण भी लिख लो भैया। इसका उदाहरण हो गया ए और ओ। ये बात ध्यान रखियो, ये वाली बात भी ध्यान रखियो। ठीक, अब आ जाओ विवृत पर। नीचे लिखता हूं, यहां आ जाओ विवृत। विवृत की डेफिनेशन क्या बताई थी? कि मुख जो है पूरा खुला हुआ है। तो वे शब्द जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, वे शब्द, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, क्या कहलाते हैं? विवृत स्वर कहलाते हैं। उदाहरण देखो इसका, या इसमें लिख लो मुख, जैसे यहाँ लिखा था सबसे कम खुलता है, तो यहाँ लिख लो सबसे अधिक खुलता है। मुख सबसे अधिक खुलता है, किसमें? विवृत में। ये पॉइंट था ना हमारा यहाँ,
ये की पॉइंट है। इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए वो लिख लो। इसके विवृत के उदाहरण कौन कौन से हो गए? इसमें आएगा आ, खाली आ, ठीक है, इसमें खाली आ आएगा। अब आओ नंबर 4 पे। नंबर 4 कौन सा हो गया? अर्ध। अर्ध माने होता है आधा, आधा विवृत। आधा विवृत मतलब इससे थोड़ा कम खुलेगा बट इससे ज्यादा खुलेगा, अर्ध समृद्ध से ज्यादा खुलेगा और विवृत से कम खुलेगा। तो क्या वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वर की तुलना में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत ऊपर वाले स्वर की तुलना में कम खुलता है तथा अर्धसम्मत तुलना में मुख अधिक खुलता है। क्या कहलाते हैं? अर्धविवृत कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखो। इसके उदाहरण कौन से हो गए? क्या बचा देखो मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। इसको ब्लैक में लिख लो भैया। ये हो गया आ, एक 2 5 और 2 7, ये बड़ा था, एक 8। अब बचा क्या मेरे पास? देखो बचा आ, बचा पहला हो गया, देखो आ हो गया, दूसरा क्या हो गया? ए हो गया, नंबर लास्ट हो गया ये वाला, 2 मात्राओं वाला। यही तो बचा। आप देखिए पूरे हो गए 11, 5 2 7 और 1 8 और 3 11। ठीक है भैया। तो ये हो गया मुखाकृति के आधार पर इसके 4 भाग थे, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धवृत। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? वो हो गया विवृत। इसमें क्या होगा? मुंह पूरा खुला होगा। अगला कौन सा हो गया? अर्धविवृत। इसमें क्या होगा? जो मुंह जो होगा ना, विवृत से कम खुला होगा, विवृत से तो कम और अर्धसमृद्ध से अधिक। ठीक है। और जो अर्धसमृद्ध है वो क्या है? मुख जो होगा पूरा बंद होगा, पूरा बंद, ये कम खुला होगा। और अर्धसमृद्ध क्या हो गया? अर्धसमृद्ध हो गया जो मुख होगा ना, समृद्ध से अधिक खुला होगा, समृद्ध से अधिक खुला होगा। ये बात और ध्यान रखिए, है ना। ये 4 पॉइंट है, इसके बारे में, इससे आप थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक। अब आएंगे नासिका के आधार पर। नासिका क्या होती है? हमारी नोज, है ना। तो मैं सरफ कर रहे हो भैया। अब बात आई नासिका के आधार पर। तो नासिका के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। नासिका कहाँ है हमारी? ये तो मैं इसे ऊपर लिख लूँ, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक। पहला और दूसरा, पहला और दूसरा यहाँ लिखूंगा। तो पहला क्या हो गया? हो गया निर नु नासिक। स्पेलिंग देख लियो सही से। निर नु नासिक। निर नु नासिक क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता। क्या लिखोगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग
नहीं होता है, नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? अब इसका उदाहरण देख लो, निरनुनासिक कहलाते हैं। मतलब नी माने नहीं, ये जो नी है ना, नी, इसका मतलब है नहीं। तो भाई स्वर जो थे हमारे स्वतंत्र रूप से बोले जा रहे थे, तो मैं लिख दूं ना यहाँ सभी स्वर। भाई सभी स्वर है, इसके उदाहरण जिनकी सहायता से, नाक की सहायता से बोले नहीं जाते। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? वो है अनुनासिक। अनुनासिक, इसका दूसरा नाम भी होता है अनुनासिक का, वो होता है सानुनासिक। सानुनासिक, अनुनासिक या सानुनासिक। तो अनुनासिक क्या हो गए? वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है। लिख लो, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है। अब बात क्या है भैया, सभी स्वर तो हमने लिख लिए निर्नुनासिक में, बट क्या है यहाँ जो स्वर आएंगे वो कौन से आएंगे? तो देखो उदाहरण देखो भैया, सबसे पहले स्वर ही लिख लेता हूं। देखो लिखे, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, फिर आ जाएगा ए, फिर बड़ा ए, फिर ओ, बड़ा ओ। कितने हो गए? देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। बट क्या डिफरेंस क्या है? जब नाक के द्वारा बोलेंगे तो क्या ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा मेरे भाई। अब यू मात्रा है, तो जब मात्रा होती है, मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाते, वहां क्या लगाते हैं? ये एक बिंदु, चंद्र बिंदु ऐसे थोड़ी लगता मेरे भाई। रुक जाओ एक सेकंड, चांद के समान, चांद के समान, चांद के समान। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे, यहाँ बिंदु लगेगा एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। तो ये क्या कहलाएंगे मेरे भाई? ये कहलाएंगे अनुनासिक या सानुनासिक। तो हमने नासिका के आधार पर ये अपना ओवरऑल कर दिया है। अब मैं आपको क्या करूँगा, इनके सामने इनके बारे में लिखवा। अब देखो स्वरों का वर्गीकरण मैंने कर दिया। अब इसके सामने आपको शॉर्ट नोट लिखवा देता हूँ। जैसे उच्चारण अवधि के आधार पर कितने प्रकार के थे? उच्चारण अवधि के आधार पर था लघु स्वर और एक था दीर्घ स्वर, यही थे ना। तो देखो लघु स्वर कौन कौन से थे? 4। कौन कौन से थे? पहला लिख लो, इसे भी रहने दो भैया, ब्लैक से लिख रहा हूं मैं। पहला लिखो आ, फिर लिखो ई, फिर ऊ और ऋषि। ये 4 थे। इसके अलावा 7 कौन से बचे? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, ये हो गए। ठीक। कोष्ठाकृति के आधार पर भी 2 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? कौन से थे? कौन कौन से थे? वो थे वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर और थे अवृत्ताकार स्वर, है ना? अवृत्ताकार स्वर। तो देखो ये कौन कौन से थे? वृत्ताकार स्वर कौन कौन से थे? वृत्ताकार स्वर थे ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद ओ और 2 मात्रा वाला हो। ये 4 हो गए। अवृत्ताकार कौन कौन से हुए? देखो आ, ई, ऊ तो हो गया ना। देखो ऋषि, ए और ए, 1 2 3 4 5 6 7 7 4 11, ये हो गए। अब देखो जिहा के आधार पर, जिहा के आधार पर सबसे ज्यादा थे, ठीक ना? सबसे ज्यादा है, इसे थोड़ा आगे लिख लो, यहाँ लिख लो। जिहा के आधार पर 1 2 3 और 4। तो पहला क्या था? समृद्ध, फिर था अर्ध समृद्ध,
जिहा के आधार पर 3 प्रकार के थे ना मेरे भाई, जिहा के आधार पर 3 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्षस्वर। कौन कौन से थे? अग्रस्वर कौन कौन सा था? अग्रस्वर वो था ई, बड़ी ई, ऋषि, ए और ए, ये जो थे अग्रस्वर। मध्य स्वर कौन सा था? वो था आ। अब ये तो कौन सा था? पक्षस्वर। आ बचा क्या? ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ओ, यही बचे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बात है मुखाकृति के आधार पर। ये थे कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 1 2 3 4। कौन सा? समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अगला था विवृत और अर्ध विवृत। यही था ना। तो देखो इसके पार्ट कौन कौन से काटते थे हमने? विवृत, अब अर्ध विवृत कौन कौन से थे? लिखो लिखो, पहले समृद्ध में लिखो। समृद्ध में क्या था? ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। समृद्ध में पूरा मुख नहीं खुलता था, कम खुलता था। ए में इसका था ए और ओ। दूसरा विवृत में आ और अर्ध विवृत में आ, ए और 2 मात्रा वाला। ठीक, अब बात आई नासिका की। इसको लिख लो यहाँ। नासिका में, नासिका में क्या लिखोगे? पहला है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, और दूसरा है अनुनासिक। इसमें क्या था? सभी स्वर। इसमें क्या था? आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ओ। अब देखो यहाँ था चंद्रबिंदु, 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 बिंदु एक। जहाँ मात्राएं होगी वहां एक बिंदु लगाएंगे, ये नियम है। ठीक है, ये इसका डिवाइडेशन हो गया 5 भाग का। ठीक है क्लास, अब हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में व्यंजनों का वर्गीकरण। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।